अस्सलाम वालेकुम। ये आज की वीडियो बनाने के लिए मैंने पूरा दिन इंतज़ार किया है कि ये 14 अगस्त के जो कुछ घंटे रह गए हैं, टाइम हो रहा है 6:54, कि ये 14 अगस्त के कुछ घंटे रह गए हैं, मैं इस थोड़े से टाइम में एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं और अपनी आवाज़ उन सब लोगों तक पहुंचाऊं जिन्हें इस आज़ादी की कोई कदर कीमत नहीं है। आज 14 अगस्त 2024 है और ये जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया की क्लिप है। इस वीडियो की शुरुआत मैं इस छोटे से शेर से करना चाहूँगी। बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क मेरे शजरा नस्ब की तरह है। बहुत से लोग 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकले हुए हैं और बहुत से लोग वैसे भी हैं जिन्हें ये आज के दिन में बहुत से इश्यूज़ हुए और मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ हुई कि उन्होंने आज़ादी हासिल करने के बाद आज के दिन में जब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनको इस चीज़ से, इस नेमत से, इस रहमत से वो इतने नाशुक्र हैं कि इसी से रिलेटेड एक चीज़ है। ये देखें, 1947 की आज़ादी मुबारक हो और 2024 की आर्जी कैद से अल्लाह ताला अनकरीब रिहाई दिलाएगा। किस तर्ज के लोग हैं जिन्होंने ऐसी पोस्ट से या फिर ऐसी पोस्ट से नेट के लिए VPN लगाते हैं या गैस बिजली के लिए कंप्रेसर यूज़ करते हैं, UPS वगैरह लगाते हैं और पानी टैंकर से मंगवाते हैं, मनाते हैं 77वां यौम आज़ादी। किस तर्ज के लोग हैं ये? क्या उस वक्त ये चीज़ें सब ठीक थी जिन्हें ये पता? अगर यही आज के लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है 2024 में बहुत इन्फ्लेशन है, बहुत कुछ है, ठीक है इस मुल्क में बहुत सी सख्तियां हैं इस टाइम पे गवर्नमेंट की वजह से, इन्फ्लेशन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इंसान हालात का मुकाबला करना छोड़ दे। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इंसान अपने मुल्क को बुरा भला कहना शुरू कर दे। जो मुल्क हमें पंजतन पाक के वसीले से मिला, 14 अगस्त में 14 का डिजिट यूँ नहीं है, 14 अगस्त में 14 का डिजिट 14 मासूमीन है, 12:05 पर मिला। इसमें 12 का डिजिट 12 इमाम है हमारे, 5 मिनट इसमें 5 का मतलब पंजतन पाक है। जो मिला ही हमें पंजतन पाक के वसीले से हो, उसमें आप इस तरह से कर रहे हैं। ये तो नेमत है, ये ब्लेसिंग है। वो टाइम क्या ठीक था जब आज के टाइम में ये लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारे मुल्क में ये, हमारे मुल्क में वो, क्या वो टाइम ठीक था कि जब हम आज़ाद नहीं थे, हम ग़ुलामी में थे? उस टाइम पे मुसलमानों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, कोई एजुकेशन की फ़ैसिलिटी नहीं थी, एजुकेशन की फ़ैसिलिटी नहीं थी। ये जिस तरह से आज कोटा सिस्टम है, उस तरह से उस टाइम में सिर्फ मुसलमानों के लिए एजुकेशन का जिस तरह से आज है,
वो कोटा सिस्टम में ये फॉल करते थे कि सिर्फ इतने एक मुसलमान तबका एजुकेशन हासिल कर सकता है। क्या आज के टाइम में वैसा है? और अगर कोई एजुकेशन हासिल कर भी लेता, तालीम याफ्ता होता, वो उनको सरकारी ऑफिसेज में कोई बहुत हाई रैंक की पोस्ट पे नहीं बिठाया जाता था, उन्हें कोई ऐसी जॉब नहीं मिलती थी। उन्हें तो जिस तरह से चपड़ासी की पीएम की जॉब मिलती है, उन्हें इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन के बाद भी इस लेवल की जॉब मिलती थी। आज के टाइम में क्या वैसा है? लोग कहते हैं कि नहीं जी, आज के टाइम में भी वैसा है, सिफारिशात हैं जिसकी वजह से ये नौकरियां नहीं मिलती, ये है वो है। आपने मेहनत करने का सोचा है? मेहनत करने का सोचा है आपने कि आप मेहनत करेंगे और आपको कुछ मिलेगा? मतलब सुनी सुनाई बातें हैं कि पीपीएससी या एफपीएससी के थ्रू कोई भी अगर जॉब मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें सिफारिश होती है, तभी वो हाई रैंक्स पे बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिसको डरा दिया जाता है जितना, वो उतना डर जाता है। इस तरह का सिस्टम चल रहा है। देखिए, हर चीज़ हलवा तो होती नहीं है कि आपको सब कुछ प्लेट में रख के सब कुछ कुक करके दे दिया जाए और आप सिर्फ खा लें। एटलीस्ट मेहनत तो किया करें। ये लोग भी तो है ना, देखें, ये सेलिब्रेट करने निकले हुए हैं। ये वो टाइम तो है नहीं जहाँ किसी भी मुस्लिम को या किसी भी हाई ऑफिसर को एक किसी भी सीट पे बैठने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। मेरे पास इसी से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट मौजूद है। ये सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाता था कुर्सी पे बैठने के लिए। ये एक इजाज़तनामा है। अंग्रेज़ दौर में 1887 में इस सर्टिफिकेट के बगैर मकामी लोगों को सरकारी दफातर में जाकर किसी कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। जिस शख्स के पास ये इजाज़तनामा होता था वही सरकारी दफ्तर में जाकर कुर्सी पर बैठ सकता था। ये सर्टिफिकेट डिप्टी कमिश्नर जारी किया करता था। क्या अब भी ये चीज़ चल रही है? अब भी क्या सरकारी ऑफिसेज में जाके हमें इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बहुत कुछ है आज के दिन में जो मैं बताना चाहती हूँ। बहुत कुछ है कि अगर लोग इसे समझ जाएं, आज़ादी का असल मकसद जान सके। वो यहाँ पर आज़ादी का मकसद लोगों को अपने अपने अकॉर्डिंग चाहिए। मतलब ये हो तो होगा, ये वो हो तो होगा। मतलब जिस तरह से लोग इस्लाम में से अपनी पसंद की चीज़ें निकाल कर उसको अडॉप्ट करते हैं कि नहीं भाई ये इस्लाम में है, वो नहीं। मतलब अगर किसी के राइट की बात की जाए और आप उसकी फेवर में ना हो तो आप उसको निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, कहेंगे नहीं जी इसके अकॉर्डिंग ये नहीं। आप उसके डिफेंस में बहुत कुछ बोल देंगे। इस तरह से तो नहीं होता ना। ये देखें जी, साथ साथ मैं आपको अपने सिटी की रौनकें दिखा रही हूँ, किस तरह से ये लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ इस रोशनियों से, ये जिस तरह से ये बच्चे आज के दिन पूरा दिन बाजा बजाते रहे हैं, इन चीज़ों से सिर्फ इतना ही नहीं सेलिब्रेट करना होता। हमें इन चीज़ों को अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। कम से कम इस लेज़ीनेस
जिस तरह से लोग बिस्तर में सोए हुए कहते हैं कि जनाब ये चीज़ आ जाए सामने, और वो आप उस टाइम में रह रहे हैं, मतलब कुछ करना भी नहीं है और आपको सब कुछ मिल जाए। एटलीस्ट कोशिश तो करें इस मुल्क के लिए। यहाँ आज के दिन में बहुत से ऑफिसेज में केक कटिंग हुई है, परचम कुशाई हुई है। मुझे दिली सुकून मिला है कि कुछ लोग आज के टाइम में भी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको सच में इस चीज़ की वैल्यू पता है कि हम आज़ाद मुल्क में हैं। आज के दिन में ना आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट है कि ये इस आज़ादी को कम से कम ऑब्ज़र्व करें। इस आज़ादी को कम से कम, आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि हम सच में एक आज़ाद मुल्क में हैं। अगर यहाँ इलेक्शन होता है तो लोग किस तरह से एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। एक ही घर में रहने वाले इस तरह से, कुछ लोग किसी पार्टी की तरफ होते हैं, कुछ लोग किसी पार्टी की तरफ होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हुए फिरते हैं। किस तरह से आप लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा दीन इंसानियत की बेस पे बना है। हमारा ये मुल्क उसी कलमा वाहिद, उसी पर पाकिस्तान का मतलब ही हमारे दीन के कलमे से रिलेट किया गया है। तो अगर सब कुछ दीन में ही है, ये हमें पंजतन पाक के वसीले से मिला है, अगर सब कुछ दीन में ही है तो हम किस तरह से नाशुक्री कर सकते हैं। आप यूँ करें ना कि आज के दिन में जो खुद को मुसलमान कहते हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए ना हो कि ये आज का दिन है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस चीज़ का मकसद ये होना चाहिए कि हम मुस्लिम हैं, हम 2 नवाफिल पढ़ लें यहाँ अपने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, इस इन्फ्लेशन के लिए कि ये ख़त्म हो जाए। हर एक चीज़ की बेहतरी के लिए कम से कम दुआ ज़रूर मांगे। एटलीस्ट इतना तो अंदाज़ा हो कि इस चीज़ में सोल है, इस चीज़ में कुछ ऐसा नहीं है। होता है ना, एक रूह होती है, खुशी होती है, जिन्होंने इतनी कुर्बानियों से, इतनी हार्ड वर्किंग से ये मुल्क हासिल किया। वो उस टाइम में हमारे आज के लोगों को शाहीन कहते थे। तो फिर ये शाहीन, ये जो आज के लोग हैं, ये सिर्फ इस तरह से ही इस दिन को गुजार देंगे क्या? अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे नहीं, इस मुल्क में रहते हुए इसके अगेंस्ट जाएंगे। हो सकता है मेरी इस क्लिप से, मेरी इस वीडियो से बहुत से लोगों को एतराज़ हो, बहुत से लोगों को इशू हो, बहुत से लोग ये कहें कि ये, उनको मेरी शायद ये क्वेश्चनिंग ही नहीं पसंद आए, उनको शायद मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू ही ना पसंद आए कि मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ। यही हकीकत है, इसी पे हर एक चीज़ बेस करती है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, जो मैं समझाना चाह रही हूँ लोगों को कि अगर वो समझ जाएं तो काम बन जाए।
बस इतनी सी बात थी, इतना सा ही मैसेज था कि खुदारा आप अपने कम अज़ कम मुल्क में, आज़ाद मुल्क में रहते हुए इस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी ना कहा करें, यहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कहा करें। ये सारे ओहदे, ये सारी सीट्स, ये गवर्नमेंट में बैठे हुए जो भी लोग होते हैं, ये तो सिर्फ दुनियावी होते हैं, वक्ती होती हैं ये सब चीज़ें। इन चीज़ों ने हमेशा नहीं रहना होता, इन सीट्स ने हमेशा नहीं रहना होता। इतना कुछ हो रहा होता है लेकिन हम सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। जिस तरह से मैंने इस्लाम का हवाला दिया कि अगर कोई हमें इस्लाम में कोई चीज़ पसंद हो तो हम उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वही चीज़ निकालते हैं और उसी को ही कहते हैं कि यही मुकम्मल दीन है, और जो आपके बात अगेंस्ट जा रही हो वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसा तो नहीं होता ना। दुआ किया करें उन लोगों के लिए जो कैद में हैं, जो जेलों में बैठे हुए हैं, बेकसूर बैठे हुए हैं, जेलों में बैठे हुए हैं। और ये हमारी प्यारी पुलिस जो है, इन्होंने पकड़ा हुआ है, जो लिखते हैं कि हमें नफ़रत सिर्फ जुर्म से है, इंसान से नहीं। लेकिन मुझे अक्सर फ़ील होता है कि इन्हें इंसानों से नफ़रत है। बेकसूर लोगों को भी अक्सर ये पकड़ के जेल में भेज देते हैं। दुआ मांगा करें अपने पाकिस्तान के लिए, उन लोगों के लिए जो कैद में हैं, उन लोगों के लिए जिन्हें आज़ादी नहीं मिली। आज का दिन देखना, आज का दिन जेल से, उस कैद खाने से बाहर निकल कर देखना जिन्हें नसीब नहीं हुआ, जो तकलीफ़ में हैं। दुआ मांगा करें अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, इस मुल्क के लिए। और फ्री बैठकर इस तरह से कहना, हर एक चीज़ गवर्नमेंट पे डाल देना, इस तरह से खुदारा करना बंद कर दें। जो दीन इंसानियत के नाम पर बना है, उस चीज़ को कम अज़ कम, उस एहसास को, उस इंसानियत को अपने अंदर उजागर कर लें। जो सोए हुए लोग हैं कम अज़ कम वो जाग जाएं। ये नफ़रत की जो हवा फैलाई हुई है, कभी किसी पार्टी के साथ, कभी किसी सियासी पार्टी के साथ, वो चीज़ें करना बंद कर दें। सुकून से रहें और सुकून से रहने दें। आपने जब किसी टारगेट तक पहुंचना हो तो एटलीस्ट आप उस टारगेट तक पहुंचने के लिए मेहनत ज़रूर करें। इस तरह से नहीं कि आप कह देते हैं जॉब्स नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। आपने उस लेवल की मेहनत की होती है कि आपको वो सब कुछ मिल जाए। अगर तो की होती है तो वो लाजमी, वो यकीनन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने मेहनत ही नहीं की होती फिर आपको कभी वो चीज़ नहीं मिलेगी, कभी भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। बस इतनी बात कन्वे करनी थी मैंने, जिसके लिए मैंने आज ये व्लॉग बनाया है। आप तक बात यही पहुंचानी थी कि आप इस आज़ादी को सॉरी मोबाइल गिर गया था, इस आज़ादी को कम अज़ कम रियलाइज़ करें। इसी के साथ मैं इस व्लॉग का, इस छोटी सी क्लिप का जो मैं मैसेज देना चाहती थी, मैंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। हो सकता है जो मैं बात पहुंचाना चाह रही हूँ, 100 में से एक आध बंदे पे ये मेरी चीज़, ये मेरी बात, मेरा मैसेज उसके दिल में उतर जाए और उसको मेरी बात समझ आ जाए। किसी एक तक भी, किसी एक शख्स को भी अगर ये मेरी बात समझ आ जाती है तो मेरी आज की एक क्लिप बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।